आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। आइए गाइस इस प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक ही सूक्ष्म जीव को ही जैव उर्वरक बोलते हैं, जो भूमि में उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स। जैव उर्वरक इन्हीं को हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। क्या होते हैं ये? इनका मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया हैं। इन्हीं को मिलाकर, इन सारे सूक्ष्म जीवों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स। आइएगा इस एक एक करके हम सारे वर्ग देख लेते हैं सारे सूक्ष्म जीवों का। पहला है राइजोबियम। ये क्या है? लेग्यूम कुल के पौधों की जड़ों में, लेग्यूम कुल के पौधों की जड़ों में, सहजीवी संबंध बनाकर, सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्या होता है गाइस? ये जो राइजोबियम नामक जीवाणु है, ये लेग्यूम कुल के पौधों की जड़ों में, लेग्यूम कुल में हमारा आता है मटर, चना, ये सारे, ठीक है। इनकी जड़ों में एक सहजीवी संबंध बनाता है और उसके द्वारा क्या होता है? नाइट्रोजन जो पाई जाती है वायुमंडल में, वो हमें शुद्ध रूप में पौधे को नहीं देनी होती, हमें नाइट्रेट के फॉर्म में देती है, और उस नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलकर स्थिरीकरण करना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अगला देखते हैं। मुक्त अवस्था में रहने वाले भी कुछ जीवाणु होते हैं, देखो, जैसे कि मुक्त अवस्था में रहने वाले जीवाणु, जैसे कौन कौन से हैं? एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। ये भी वायु की नाइट्रोजन, इसे हम N2 लिख देते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की
उर्वरता को बढ़ाते हैं, मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। और देख लेते हैं गाइस अगला क्या है। अगला है कवक। ग्लोमस जीनस के जो कवक होते हैं, ग्लोमस जीनस के कवक माइकोराइजा बनाते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं। जो सहजीवी संबंध बनाकर भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। अगला है साइनोबैक्टीरिया, इसके बारे में भी देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया इसी को गाइस हम लोग क्या कहते हैं, नीला हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं BGA। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है। ये क्या है, स्वपोषित सूक्ष्म जीव हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं उसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, ये भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो गाइस ये थे कुछ एग्जाम्पल जो हमने अभी आपको डिस्कस करे। साइनोबैक्टीरिया है, ये भी कृषि में यूज होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से थे, नॉस्टॉक, एनाबीना। और देखते हैं क्या क्या थे। ग्लोमस जीनस का कवक है, माइकोराइजा संबंध बनाता है। ग्लोमस जीनस के कवक माइकोराइजा बनाते हैं, इससे भी भूमि की उर्वरता बढ़ती है। कृषि में ये भी यूज होता है। मुक्त अवस्था में रहने वाले जीवाणु कौन कौन से थे, मुक्त अवस्था में रहने वाले जीवाणु एजेटोबैक्टर और हमारा क्या था, एजोस्पाइरिलम। ये भी भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, कृषि में यूज होते हैं। ये था राइजोबियम, ये क्या होता है, लेग्यूम कुल के पौधों में। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है सहजीवी संबंध बनाकर। ये थे जैव उर्वरक, और जैव उर्वरक में हमारे स्रोत कौन कौन से थे, जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया, जिनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको। तो गाइस ये जो हमारा अभी प्रश्न था, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।